नमस्कार, आगर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामेश्वर योगी। अखिल भारतीय यादव महासभा द्वारा अहिर रेजिमेंट की मांग की जा रही है, उसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश में जो कलश यात्रा नहीं निकाली जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए अखिल भारतीय यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव साहब मौजूद हैं। साहब, क्या मांग है आपकी जिसको लेकर आप ये जो आपकी यात्राएँ निकाल रहे हैं लगातार? हमारी मांग जो है वो भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग है, और मांग इसलिए है कि देश की आज़ादी से लेकर और आज़ाद होने के बाद जो यादव समाज अहिरों का बलिदान दिया है, उन सब बलिदानों का लेखा जोखा सेना के रिकॉर्ड में है। अन्य सेना में रेजिमेंट हैं, जैसे राजपूत रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, ऐसे अनेकों रेजिमेंट हैं। तो ये हमारे सम्मान का मसला है, क्योंकि हमारे सैनिकों ने, हमारे समाज के जो बलिदान हुए हैं वो कोई यादव समाज के लिए नहीं है, उन्होंने राष्ट्र के लिए दिए हैं। और जब राष्ट्र में अन्य नामों से सेना का नाम है तो हम अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, और बरसों से हमारी ये मांग चली आ रही है। हम आप लोगों के माध्यम से देश की जनता से कहना चाहते हैं कि हमारी जो शहादत है, हमारे समाज बंधुओं ने जो अपने बलिदान दिया है प्राणों का, वो देश के लिए दिया है, ना कि यादव जाति के लिए। तो आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे भारतवर्ष की जनता से, खासतौर से आज में यात्रा में जो हम शामिल हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा, हम राहुल जी से मिले, हमने उनसे निवेदन किया कि आप हमारी इस मांग का समर्थन कीजिए। उन्होंने कहा है कि हम आपका समर्थन करेंगे, और आप लोगों के माध्यम से, खासतौर से जो आप पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों से भी निवेदन है कि हमारी इस मांग में हमारी सहायता करें, मदद करें, और हमारे जो सम्मान की लड़ाई है अहिर रेजिमेंट का नाम बनाने में आप लोग हमारा सहयोग करें। जय हिंद। राहुल जी से किन किन मुद्दों पर, मतलब कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनसे आपकी चर्चा हुई, क्या कितनी देर तक आपकी चर्चा हुई? राहुल जी से हमारी चर्चा, अब मैं समय तो नहीं बता सकता, चलते रहे, 5 मिनट भी हो सकते हैं, 10 मिनट भी हो सकते हैं। इसी मुद्दे पर बात हुई कि हमारे समाज का जो बलिदान इस देश के लिए है, देश की आज़ादी से लेके, और उसके बाद जो अन्य लड़ाई हुई हैं, चाहे वो 71 की हो, चाहे 62 की हो, और भी जो चाहे कारगिल हो, उन सब में सर्वाधिक बलिदान हमारी यादव समाज के सैनिकों ने दिया है। उन्होंने जो अपने प्राणों के बलिदान के बदले एकमात्र मांग है कि हमें अहिर रेजिमेंट से, जो कि हमारे सम्मान का विषय है, और इसके लिए हम निरंतर संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, और ये हक है हमारा, उसे हम लेके रहेंगे। मेरा सवाल और कि जिस प्रकार से ये जो यात्रा, आपकी कलश यात्रा निकल रही है अहिर रेजिमेंट को लेकर, अगर ये मांगे कहीं ना कहीं सरकार नहीं मानती तो आगे आपका क्या कदम रहने वाला है? कलश यात्रा को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो ब्रिगेडियर साहब हैं, प्रदीप यदु जी, वो रिजांगला जो धाम है वहाँ पर गए थे। वो पवित्र भूमि से पवित्र मट्टी लेके आए हैं उन सैनिकों की, जिन्होंने 114 सैनिक रिजांगला के युद्ध में शहीद हुए थे, और 1300 सैनिकों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था, और 5000 जो सेना थी चीना की, उसको चीनी की भगा दिया था। और आज अगर लद्दाख का हिस्सा है अगर भारत का, तो वो हमारे वीर अहिरों के बलिदान की वजह से है। इसलिए जो वही कलश यात्रा उनकी पवित्र मिट्टी की पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जारी है, और हम लोग गांव-गांव जाएंगे, शहर शहर जाएंगे, और पूरे देश से करोड़ों लोगों का समर्थन हमें उसमें हासिल है, और उस समर्थन को बढ़ाएंगे, और अहिर रेजिमेंट बनाने के लिए ये कलश यात्रा एक मील का पत्थर साबित होगी। हमारे साथ सेना से भी रविंद्र यादव जी मौजूद हैं। आपने भी कहीं ना कहीं इस जो मांग है इसका समर्थन किया है। क्या लगता है अगर ये चीज़ें किस प्रकार से संभव, चूँकि यादव अहिर रेजिमेंट की जो मांग की जा रही है, काफ़ी यादव समाज का जो पूरा भारत में काफ़ी लंबा चौड़ा नेटवर्क है, मांगे पूरी नहीं होती तो क्या कदम लेने वाला? आप मीडिया के बंधुओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपके माध्यम से हमारी आवाज़ जनता और सरकार तक पहुंचेगी। सरकार जिसने धारा 370 हटा दी, इस सरकार ने कई वह कदम उठाए हैं जिनकी शायद कल्पना नहीं की गई थी। तो हमें इस सरकार से भी उम्मीद है कि जो हमारी 100 वर्ष से लगातार निरंतर जो हमारी मांग हो रही, जो हमारे नाम नमक निशान की, चूँकि आदिकाल से ही अहिर रणबांकुरों ने धर्म और देश की रक्षा के लिए अपने हिस्से से ज़्यादा लहू मातृभूमि और सीमा पर अर्पण किया है, और उसी के लिए नाम मांग रहे हैं। हम किसी प्रकार का कोई आरक्षण आपसे नहीं मांग रहे। हम आपसे क्या मांग रहे हैं? हम आपसे सम्मान मांग रहे हैं। हम आपसे हमारे कंधे पर नाम मांग रहे हैं, क्योंकि हम शहादत दे रहे हैं, आगे भी देंगे। तो हमारी जो कलश यात्रा है, उसी शौर्यशाली 1962 की लड़ाई की जो शौर्य गाथा है, वो भारत के बच्चे बच्चे तक पहुँचे, भारत के कण कण में वह शौर्य गाथा छा जाए,
उस उद्देश्य से इस कलश यात्रा को पूरे भारतवर्ष में अखिल भारतीय यादव महासभा के द्वारा निकाला जा रहा है। और मध्य प्रदेश में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदीश यादव जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय संयोजक ब्रिगेडियर प्रदीप यदु जी के संरक्षण में हम लोग पूरे देश में कलश यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, पूरे देश को जोड़ रहे हैं और हमें पूरे देश से सभी प्रतिनिधियों से पूरा समर्थन ही मिल रहा है। हम एक विषय थोड़े बहुत कमजोरी पड़ जाएंगे, लेकिन हमारे देश की जनता अब जाग रही है, वह जान रही है कि हमारे जो वीर अहिर रटवाकरे उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, तो उन्हें नाम नमक निशान मिलना चाहिए। वह समर्थन कर रहे हैं हमारा और निश्चय ही अहिर रेजिमेंट बनकर रहेगी। तो ये थे यादव महासभा के जो मध्य प्रदेश के पदाधिकारी है जिन्होंने हमसे बात करी कि अहिर रेजिमेंट की कहीं ना कहीं इनकी जो मांग है वो जायज़ मांग है और उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को भी इस पर सोच विचार करना चाहिए और बहुत जल्द इस चीज़ को लागू करना चाहिए। तो आगे भी आगे के साथ बने रहिए, देखते रहिए आगे। धन्यवाद।